नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं सुबोध स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया था। लाखों विद्यार्थियों का इस दिन का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो गया है। और इंतजार इसलिए था क्योंकि रिजल्ट वाले दिन वो आने वाला भविष्य तय करता है। और जैसे ही रिजल्ट आया, बच्चों के चेहरों पर अलग ही खुशी देखने को मिली। बच्चों के साथ साथ में अभिभावक और जो अध्यापक थे, उनके चेहरे पर भी काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया और ढोल नगाड़ों के साथ में घर पर और स्कूल में मिठाइयां बांटकर जश्न बनाया। पीयूष रोयल है, मेरे 12th आर्ट्स के अंदर 98.60% बने हैं। सबसे पहले तो आपको इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयां। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत करी और आपने जो रणनीति अपनाई वो किस तरह की थी? मैम, मेरा कोई पढ़ने का टाइम टेबल नहीं था। जब भी मुझे मौका मिलता था ना, कि जब भी मेरा मन करता था तब मैं पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि रात के 2 बज रहे तो अब नहीं पढ़ना, उस वक्त भी पढ़ती थी मैं। और जब टेस्ट होता था उस टाइम पे पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम टाइम पे हमने ज्यादा वो टेंशन नहीं ली। उससे पहले सर ने बोला कि अब टेंशन लो, बाद में मत लेना, वरना डिप्रेशन में जाओगे। सुबोध के बारे में ये कहना चाहूंगी कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी के कारण आज जो भी मेरे जो परसेंटेज आए हैं, वो इसी के कारण है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट, यहाँ के जो टीचर है, उनका गाइडेंस है, उनका गाइड करने का तरीका है, बहुत ज्यादा अच्छा है। फ्यूचर के बारे में क्या कुछ? फ्यूचर के बारे में मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ और आईपीएस बनना चाहती हूँ। क्लास में कितना क्या कंपटीशन था? क्लास में हमारे पॉइंट्स का फर्क रहता था, ना कि मतलब 1% का नहीं रहता था, पॉइंट्स का फर्क रहता था। रैंक आती थी तब हमारी। My name is Samira. I got 96% in 12th commerce. I want to dedicate this percentage to my teachers, to my principal, to my family, and they supported me very much. फ्यूचर के बारे में क्या? I want to become a CA. मतलब मेरा बचपन से सपना है कि मैं CA बनूं, और मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं CA बनने के लिए। फैमिली भी, मेरे दादाजी लोग जो वहाँ पे ना स्टडी को इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैं मतलब ऐसे मेरे को इस बार इतना सपोर्ट मिला है कि ना कि तू अच्छी पढ़ाई कर। मैं यहाँ पर आई, फिर मैंने यहाँ पे सुबोध में अपना एडमिशन लिया। उससे मेरे मतलब स्किल्स भी बढ़े हैं, मेरी नॉलेज भी बढ़ी है। उन्होंने मुझे सिखाया कि नेचुरली अपने को कैसे दुनिया से जुड़कर स्टडी करनी चाहिए, ना कि रट्टा मारना चाहिए। मतलब एक्सप्लेनेशन के थ्रू उन्होंने मेरे को सब कुछ समझाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। 1% का बस। और ये सफर कैसा रहा आपके लिए? इट वाज अच्छा भी था, हार्ड भी था। मतलब स्कूल टाइमिंग के अलावा कितनी देर पढ़ाई करी? जैसे कि हमें पढ़ाते थे तो रफ में सब नोट करती थी मैं, फिर घर जाके ना फेयर में करती थी, उसी टाइम में मैं पढ़ लेती थी। स्कूल में मतलब इस टाइम पे मेरा आधा याद हो जाता था, फिर एग्जाम आती थी तो रिवाइज कर लेती थी। तो इससे मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता था स्टडी को, और अच्छे से सब कुछ याद भी हो जाता था। तो जूनियर्स उनके लिए क्या मैसेज है? वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, और उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप सब कर सकते हो। ऐसा कभी मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने टीचर से कंसल्ट करना, कि ऐसा नहीं कि मेरी प्रॉब्लम तो मैं अपने तक ही सीमित रखूँ। टीचर से कंसल्ट करते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे कठिन विषय कौन सा लगा? अगर अधिकतर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि अकाउंट्स जो है वो काफी हार्ड रहता है। नहीं, मुझे अकाउंट्स हार्ड नहीं लगती। एक्चुअली मुझे हिंदी इंग्लिश का डर था कि वहाँ मेरे नंबर कट जाएंगे, बाकी तो मुझे किसी में हार्ड नहीं लगा। और पढ़ाई के साथ साथ में मनोरंजन किस तरह से किया? क्या सोशल मीडिया से दूर रही है आप? सोशल मीडिया में वैसे यूज नहीं करती, सॉन्ग सुनती हूँ। मैं कभी डिप्रेस हो जाती हूँ तो सॉन्ग सुन के मन को हल्का करती हूँ। सॉन्ग क्या थेरेपी है? एज ए थेरेपी वर्क करते हैं मेरे लिए वो। Hello to everyone. So basically my name is Ruchika. I am a student of 12th standard. Recently I have scored 97.20% in the 12th RBSE board from Subodh Senior Secondary School, Navalgarh. और इस शानदार सफलता के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इस सफलता का श्रेय मैं अपने अभिभावकों को और अपने टीचरों को देना चाहूंगी। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था मेरी सफलता के लिए। मेरे टीचर जो कि एक इंस्पिरेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत थे, उन्होंने मुझे हर कदम कदम पर मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ, मैं और बेहतर कर सकती हूँ। मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी कि मेरे को वो सब कुछ मिले जो मैं चाहती हूँ, और मेरी मेहनत में इन सभी का मिलकर योगदान है। इन्हीं की वजह से मैं आज आप सभी लोगों के सामने 2 शब्द कहने के काबिल हो पाई हूँ। स्टडी को आपने कितना टाइम?
मैं स्टडी रेगुलर बेसिस पे करती थी। सो बेसिकली कंसिस्टेंट अगर कोई होके स्टडी करेगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इससे भी ज्यादा स्कोर करके अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। क्या एक्सपेक्टेशन थी और जो नंबर आए वो नंबर आए हैं तो उनसे सेटिस्फाइड तो मैं हूँ, ठीक है, पर इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी। क्लास में कंपटीशन कैसा था, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि अपन दोस्तों में कंपटीशन रहता है, किस तरह से था? दोस्तों के बीच हम में बहुत हेल्दी कंपटीशन था, जेलेसी नहीं थी बेसिकली, पर कंपटीशन बहुत हेल्दी था कि हम ऐसे डिस्कस करते थे कि तेरे 2 नंबर ज्यादा हैं तो तेरे 2 नंबर ज्यादा हैं तो तू मुझे बता कि तेरे इस क्या मेहनत की, तूने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए कि तेरे मेरे से ज्यादा नंबर आए। तो बेसिकली यही कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हम दोस्तों के बीच में रहता था। हमारा 4 दोस्तों का ग्रुप है और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है परिश्का, जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि तू कर सकती है, तू हर वो चीज कर सकती है जो तू करना चाहती है। भविष्य में किस फील्ड में जाना पसंद करोगे? मैं नीट परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर। अभी मुझे 1 महीना हो गया है वहाँ पे ज्वाइन किए हुए और स्टडी को मेरी अच्छी प्रिपरेशन अभी तक चल रही है फिलहाल। सबसे पहले तो मैं उस बात को शुरू करूं, उससे पहले मैं सभी मीडिया कर्मियों का, बेटी सृष्टि का, आप सभी भाइयों का और मीडिया चैनल्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस संस्थान की तरफ से। जैसा कि रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट 25 साल इस संस्थान को संचालित होते हुए हो गए हैं। हम बच्चे के लेवल को छूते हैं। बच्चा 90 का तो 90 तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, 95 का है तो 5 का, 70 का है तो 70 का। ये नहीं है कि हम लोग हर बच्चे को, हम 70 वाले को 90 बना सकते हैं, ऐसा हमारे हाथ में नहीं है। मेहनत हमारी रही है और हमेशा इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। और आज भी आप देख सकते हैं हमसे 85 प्लस वालों का भी सम्मान हो नहीं पाया है, क्योंकि काफी बच्चे तो अनुपस्थित थे, समय कम था, 3-4 घंटे अपने को इसी में लगे। तो मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट वाइज खूब ठीक आपकी संस्थान कर रही है और करेगी। और सर कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने टॉप 10 में जगह बनाई है? टॉप 10 में हमारी बेटी पीयूष राजस्थान में 6 टॉपर है, आर्ट्स में 98.60 के साथ। क्या पूछ रहे थे? देखते हैं हर बार बेटियां हैं वो सुबोध रहती है, क्या सुबोध का एक निकनेम? देखिए, ये नॉट ओनली सुबोध बट फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, ये एक सच्चाई है कि वर्तमान को देखते हुए बेटियां बहुत आगे जा रही हैं। भले ही वो किसी भी सर्विसेज की बात करें अपन, चाहे वो कॉलेजेस में करें, चाहे वो स्कूल लेवल की बात करें, बेटियां आगे बढ़ रही। क्यों? इसके पीछे कारण ये, मैं अभी भी मंच के माध्यम से कह रहा था कि 2 अहम बच्चों को लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल और मोबाइल। ये बेटे हैं, कुछ एक समय अपना जो मूल्यवान समय है उसमें गंवाते हैं। बेटियां जिनको अपने सामाजिक रूप से भी थोड़ी सी बंदिशें होती हैं, थोड़ा सा उनके लिए घर बाहर इधर उधर समय खराब करने की इजाजत नहीं समाज अपना देता है, और वो बेटियां आगे कर रही हैं। और एक अन्य जो बहनें बेटियां हैं वो भी आगे प्रेरणा स्वरूप उनके लिए बनती जा रही हैं। तो बड़ी वाली अच्छा काम कर रही है तो छोटी वाली निश्चित रूप से ठीक कर रही है। तो बेटियों का बहुत सारा अब वर्तमान जो है मैं देख रहा हूँ बेटियों का चल रहा है, इसमें कोई संकोच नहीं। हर बार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टीचर्स के लिए भी वो कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन की तो हद हो गई है। हम सब लोग पढ़े हैं, आप तो खैर वर्तमान जनरेशन के हो, हमारे आयु वाले जो लोग पढ़े हैं, हमें 60% भी बहुत ही मुश्किल से नसीब हुआ करते थे। एमए में मुझे 2nd डिवीजन मिली तो मेरे घर पे कई दिनों तक जश्न चला था, क्योंकि उस जमाने में, उस समय पर 2nd डिवीजन 1st डिवीजन बड़ी मेहनत के उपरांत मिला करती थी, रिजल्ट्स हुआ करते थे। अब 95, 99 के ऊपर की बात अपन लोग करेंगे। तो ये कंपटीशन बहुत क्लोज हो गया है। ये एक हानिकारक बात भी है। इसमें बच्चा अपने आप को, आज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपन सब लोग, सुसाइड केसेस हैं, घर वालों से बच्चे जो हैं वो टूटते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, इन सब के कारण है कंपटीशन। तो हम सब लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, खासतौर से स्कूलों की, संस्थानों की, कि हम सब इन चीजों को रोकें, कंपटीशन को कंपटीशन की भावना से लड़ें, और साथ ही ये केवल और केवल मार्क्स का कंपटीशन नहीं रख के बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ भी हम लोग ध्यान दें। ऐसी कोशिशें हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। सर, आधुनिक युग में विद्यालय का जो भी इंप्लीमेंट है, क्या कुछ समय में देखने को? देखिए, विद्यालय में भी किसी जमाने में टीन शेड के अंदर विद्यालय संचालित हो जाया करते थे, कहीं न कहीं कम सुविधाओं में भी बच्चे पढ़ लिया करते थे, अभिभावक भी मंजूरी दे दिया करता था। लेकिन वर्तमान में आप सब देखते जा रहे हैं, अब बजट का काम हो गया है। अब जब हम लोग भी बहुत अतिशीघ्र हम CBSE का प्लान कर रहे हैं सीकर सीमा पर, तो वो इस भवन में मैंने संचालित किया। उस भवन में वर्तमान हमारा इंग्लिश मीडियम है, और जो अब भवन जो बनेगा CBSE का, उसमें बहुत अंतर अपन लोगों को डे बाय डे अपन लोग देखते आ रहे हैं। तो ये आज के बच्चों को सुविधाएं, ये सब चीजें, वर्तमान में मेहनत खूब होती है लेकिन सुविधाओं के साथ, ये एक समाज चाह रहा है।
और सर, जो विद्यार्थी किसी कारणवश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सृष्टि, जो बच्चे इस मुकाम पे नहीं कर पाए उनको निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनको किन्हीं कारणों से, हो सकता है कहीं किसी सवाल का जवाब वो परीक्षा कक्ष में नहीं दे पाए हों, उनको निराश होने की वो नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान होते हैं, हम सब लोगों को इम्तिहान की जो है बहुत अवसर और मिलेंगे। आज उनको कहीं भी निराश होने की, कहीं भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को फिर से मेहनत करके खड़े होने की, वही चींटी वाली बात है, 100 बार गिरती है फिर भी फिसलती है, अंतिम समय में वो फिर उस दीवार को पार कर लेती है। तो हम सबको कोशिश में कहीं भी कमी नहीं करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, जैसा कि जावेद जी अपने बीच में उदाहरण है। बिल्कुल, ये सब पूरे स्टाफ की, पूरे सुबोध परिवार के एक सदस्य की और बच्चों की, उनके माता पिता की, सभी की मेहनत है। और ये जो आज आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, पूरे साल भर एक एक दिन हम लोग बच्चों के साथ पूरी मेहनत, उनका टेस्ट का शेड्यूल, उनका सिलेबस, उनकी केयर, उनका अनुशासन, हर चीज़, उनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग विद्यालय में करते हैं और उसी का परिणाम है आज आप देख रहे हैं 98.60% के साथ हमारी बच्ची पीयूष कुमारी, जो कि कैरू की बच्ची है, उसने टॉप किया स्कूल को। राजस्थान में भी उसने 6th पोजीशन प्राप्त की है। और इसी के साथ साइंस में 97.20 हमारी बेटी रुचिका। उसके बाद बहुत लंबी कड़ी है, 90+ हमारे 88 स्टूडेंट्स हैं, 85 से ऊपर 140 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से बहुत लंबी कड़ी है। तो आज जैसा कि सम्मान समारोह था, उसमें सभी बच्चों का सम्मान होना संभव नहीं था, इसलिए हमने 85% से ऊपर जो बच्चे हैं उनका सम्मानित किया है आज। और आगे और ये कार्रवाई से धीरे धीरे, पिछले साल हमारे 90+ 36 बच्चे थे, इस बार 88 हैं और अगली बार और अच्छा हम लोग रिजल्ट आप लोगों के सभी मीडिया के साथियों को हम इस कैमरे आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि और अच्छा प्रयास हम लोग करेंगे।